हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो कार्तिक के कमरे का सब सामान बिखरा हुआ देखकर खुश हो जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो फिर उसे नाटक करती है और पूछती है कि मामला क्या है। वो कहता है कि सब ठीक है। वो बताती है कि खुशी की छुट्टी हॉस्पिटल से हो गई है और बच्चे उसे देखना चाहते हैं और उसका जाना अपरिहार्य है। लता बीच में आती है और जोर देकर कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन ताई जोर देकर कहती है कि वो कार्तिक को ले जाएगी और वह अंदर दर्द में है। वो उसे जाने के लिए मनाने में सफल हो जाती है क्योंकि वो सभी जानते हैं कि खुशी सुरभि और जतिन की बेटी है और वह आगे बढ़ सकता है, जबकि उसके पास भी है। वो कहती है कि उसे सुरभि से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। कार्तिक कहता है कि वह जाएगा। ताई खुश हो जाती है और आंखें बुरी तरह से लता को देखती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। सुरभि और जतिन उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो कार्तिक को याद करती है, लेकिन कसम खाती है कि वो नहीं चाहेगी कि सुरभि को पता चले कि वो दुखी, वो हैरान है क्योंकि वो उसके लिए पूरी तरह से खुश रहने की कोशिश करती है। बाहर सुरभि जतिन को समझाने की कोशिश करती है कि खुशी अपना दुख छुपा रही है और उसने एक दिन के लिए पर्याप्त सच्चाई का सामना किया है। वो कहती है कि उसने भले ही उसे निकाल ना दिया हो, लेकिन उसने थोड़े से दर्द पर वो प्रभावित हो जाती है। जतिन सोचता है कि उसे कैसे खुश किया जाए। कार्तिक कहते हुए आता है कि वो करेगा। वो बहुत ही कैजुअल है, जबकि वो सब टेंशन में रहते हैं। वो उनके रिश्ते में दखल देते हुए ताना मारता है, फिर वो उसका अपमान करना जारी रखता है। जतिन इसे और ज्यादा सहन करने में असमर्थ हो जाता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, उसे नाम से बोलता है। कार्तिक चौंक जाता है और कहता है कि 1 मिनट में सर बोलते हुए सीधे नाम पे आ गया, इतना जल्दी बदलाव आ गया। कार्तिक कहता है कि सुरभि ने ही उसका ब्रेन वॉश किया है, जैसा कि वो खुद है। वो फिर चौंक जाता। जतिन उसे फिर उंगली दिखाता है और कहता है कि टाइम बर्बाद ना करें। वो उसकी उंगली पकड़ लेता है और सुरभि फिर झगड़े के डर से तनाव में आ जाती है। कार्तिक जतिन से कहता है कि उसने सब कुछ ले लिया। कार्तिक उसे ताना मारता है कि उसने उसका सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी। वो उससे पूछता है कि उसके पास उसके लिए एक छोटा सा कोना था। वो फिर से बताता है कि कैसे उसने उसे खुशी का नाम भी ले लिया। वो कहता है कि इसका मतलब केवल ये हो सकता है, या तो वो उससे नफरत करती है या उससे अभी भी प्यार करती है। सुरभि परेशान रहती है। जतिन उसके पास आता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुरभि परेशान हो जाती है। कार्तिक कहता है कि ठीक है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जतिन उसे पकड़ लेता है, जबकि वो हैरान हो जाती है। वो जतिन से उसे जाने जाने देने के लिए कहती है, लेकिन खुशी और उनके जीवन के साथ ऐसा करने के लिए जतिन उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे बख्शने के लिए कहती है और वो मान जाता है। कार्तिक इस बात से खुश होता है कि उसने जो कुछ करने के लिए कहा था उसने उसे कितनी अच्छी तरह से सुना। सुरभि उससे बोलती है कि वो टेंशन में है और वो यहाँ से चला जाए और परेशान ना करे। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो दर्द जो केवल बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। वो चौंक जाती है। फिर वो कहता है कि भले ही उसे दोषी ठहराया जाए, वो खुशी को दर्द में नहीं देख सकता और इस बारे में बात करता है कि वो और बच्चे उससे मिलना चाहते हैं। जतिन मना कर देता है कि बच्चों को वो अनुमति दे देगा, लेकिन वो उसे उसे नहीं मिलने देगा, जो उन्हें बहाने बनाने के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। कार्तिक उसे चुप कर देता है और फिर सुरभि से पूछता है। वो फिर उसकी बात मान लेती है। जतिन शर्मिंदा महसूस करता है। कार्तिक ताई से बच्चे लाने के लिए कहता है। फिर जब वो आती है तो सुरभि उसके पैर छूने लगती है, लेकिन वो उसके पैर नहीं छूने देती। फिर वो बच्चों को अंदर ले जाती है। ताई ने किडनैपर को छिपते हुए देखा। सुरभि बच्चों को खुशी से मिलाती, जो उसके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। रिया खुशी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो ठीक है। रोहित उसे चॉकलेट देता है। सुरभि उनके लिए नाश्ता लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन फिर उसे खांसी होने लगती है। सुरभि उसे दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं लेती। फिर वो जतिन को आवाज़ लगाती है और ताई ने उसे उकसाया कि सुरभि ने उसे नहीं बुलाया, जतिन को बुलाया। ताई फिर उसे वो करने के लिए कहती है जो वो यहाँ करने आया था, उसकी लव स्टोरी को ख़त्म करने। कार्तिक सोचने लगता है। फिर जतिन दौड़ता हुआ अंदर जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ सलाह लेने की कोशिश करता है। सुरभि उसे मेडिसिन देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं लेती है। वो कार्तिक को देखकर हैरान रह जाती है। उसे उसे खुश करने की कोशिश करते हुए, वो उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हुए वो उसे दवा दे देता है। फिर वो उसके साथ एक प्रॉमिस करता है, जबकि सुरभि ने नोटिस किया कि उसके हाथ में अभी भी गणेश का ब्रेसलेट है। वो खुशी से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसकी संतान हो, लेकिन वो नहीं है तो भी उनका एक अच्छा रिश्ता है। वो हमेशा के लिए दोस्त है और हमेशा रहेंगे। सुरभि हैरान रह जाती है। जतिन गुस्से में रहता है। बाहर ताई किडनैपर को अपनी योजना समझाती है। अंदर कार्तिक खुशी को उसकी दोस्ती के माध्यम से मुस्कुराता है और वो मान जाती है।